नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज चलिए देखते हैं क्या पढ़ा जाए। आपने इन ने, द्वारा, का, पर, में, को, से इनको कभी सुना है? देखा भी होगा, वाक्यों के बीच में देखा होगा। आखिर ये होते क्या हैं और कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो आज का विषय है हमारा कारक। चलिए पढ़ते हैं कारक। बच्चों, कारक की परिभाषा पहले समझते हैं कि परिभाषा कारक होती क्या है। जो वाक्य होता है ना, उसकी संज्ञा और सर्वनाम, उसका संबंध क्रिया से कैसा है, इसको बताने वाला जो शब्द होता है वही कारक का चिन्ह होता है, वही कारक होता है ना, जो संबंध को बताए कि कैसा संबंध है संज्ञा या सर्वनाम का उसकी क्रिया से। ठीक है। और जो ये चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं? कारक के चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति। जैसे सीता ने खाना खा लिया, रहीम को जलेबी पसंद है, तो यहाँ ने, को, फिर मीरा कलम से लिखती है, से, वह छत पर घूम रही है, यहाँ पर, ये सारे जो है विभक्ति है। अब ये कैसी विभक्ति है, कैसा संबंध है, इसका विस्तार से हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, कारक के भेद पढ़ते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं। चलिए एक एक करके परिचय करें। कर्ता कारक पहला है, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। इसकी हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो कर्ता कारक क्या होता है? पहले कर्ता कारक को हम पहचानते हैं। कर्ता कारक जो भी वाक्य है उसकी क्रिया कौन कर रहा है? काम करने वाला कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट जो हुआ, तो बस आप वही समझिए। और कर्ता कारक की विभक्ति का चिन्ह जो होता है वो होता है ने, और कभी कभी बिना ने के भी वो कर्ता कारक होता है। और इसलिए इसमें ध्यान देने योग्य वाली बातें क्या है बच्चों, कि कार्य करने वाला कर्ता होता है और ने का प्रयोग उसके साथ होता है। पर ने का प्रयोग सब जगह नहीं होता है, केवल भूतकाल में होता है ना। जैसे सुधीर ने गाना गाया, सुधीर गाना गा रहा है या सुधीर गाना गाएगा, यहां तो ने का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी क्रिया को कौन कर रहा है? सुधीर कर रहा है ना। तो काम को करने वाला ही कर्ता होता है, और उसके साथ अगर विभक्ति लगती है तो ने की विभक्ति लगती है, जो कि भूतकाल में लगती है। और भी है कुछ अपवाद जो आप आगे पढ़ेंगे, अभी बताऊंगी तो आपको थोड़ी दुविधा हो जाएगी, अभी आप बस इतना ही समझिए। फिर अगला है, अगली बारी है कर्म कारक की। कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है? वाक्य में अगर आपने प्रश्न पूछ लिया किसको या क्या, क्रिया से प्रश्न पूछिए किसको या फिर पूछिए क्या, और अगर आपको उत्तर मिलता है तो वही है आपका कर्म। इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट है वही आपका कर्म है, और उसके साथ क्या लगता है बच्चों? को लगता है। उसकी विभक्ति क्या है? को। कभी कभी बिना विभक्ति के भी कर्म कारक के वाक्य बनते हैं, छिपा रहता है वो, जैसे, और जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े वही होता है कर्म। जैसे माँ ने रोहित को बुलाया, किसको? मैंने क्या कहा था? दो ही प्रश्न क्रिया से पूछना, क्या और किसको। तो क्या बुलाया या नहीं जाएगा, किसको बुलाया का आंसर मिल रहा है रोहित को। तो कर्म क्या हुआ? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? माँ पर या रोहित पर? रोहित पर पड़ रहा है ना। यही है किसको का जवाब रोहित मिला। पिताजी ने खिलौने खरीदे, क्या खरीदे? क्रिया खरीदे हैं, खिलौने। अच्छा, तो कर्म क्या है? खिलौने, है
ना। तो यहाँ पर खिलौने को छिपा हुआ है, पिताजी ने खिलौने को खरीदे, तो विभक्ति को है, कर्म के साथ को की विभक्ति होती है। माँ ने रोहित को बुलाया, तो बस आपको यही समझना है, कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को का चिन्ह लगता है। अब हमें पढ़ना है तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक में उसकी विभक्ति क्या होती है बच्चों, और वो पहले होता क्या है, करण कारक क्या होता है वो समझिए। क्रिया को करने में कर्ता जिस भी माध्यम साधन की सहायता लेता है वह करण कारक होता है, और उसके साथ से या द्वारा का प्रयोग होता है। समझ में आया, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे। उदाहरण देखा जाए, पिताजी ने, हमने साधन में से द्वारा कहा और उसके द्वारा कर्ता कार्य करता है। और उदाहरण है कि पिताजी ने कार्ड से बिल का भुगतान किया, है ना। कार्ड मीडियम है, कार्ड माध्यम है, कार्ड से उसको यूज किया उन्होंने, तब बिल का भुगतान किया है। सीता तुलिका से सुंदर चित्र बना रही है। अब यहाँ तुलिका कोई लड़की नहीं है, अगर तुलिका लड़की होती तो ये दूसरा ही कारक हो जाता। यहाँ तुलिका मतलब पेंटिंग ब्रश, है ना। तो सीता तुलिका से या तुलिका के द्वारा सुंदर चित्र बना रही है, तो वहां पर तुलिका माध्यम है, मीडियम है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मीडियम होता है उसके साथ से या के द्वारा लग जाता है, ठीक है। अब अगला है संप्रदान। संप्रदान कारक क्या होता है और इसकी विभक्ति क्या होती है। इसकी विभक्ति होती है को और के लिए। अब घबराना नहीं है, को मैंने कहा था कर्म में लगता है, पर यहां भी है, थोड़ा सा अंतर है, हम उसको अवश्य देखेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है बच्चों कि होता क्या है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वही संप्रदान कारक होता है। अब वह पद संप्रदान कारक होता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, अच्छी सेहत के लिए योग करना चाहिए, जिसके लिए, सेहत के लिए योग करना चाहिए, जिसके लिए किया गया सेहत, तो वो जिसके लिए किया गया उसमें के लिए लग जाता है। अब को, उन्होंने भिखारी को 100 रुपये दिए। दूसरा मैंने क्या कहा था, कुछ दिया जाए, देने के परिस्थिति में जिसको दिए जाते हैं वहां को लगता है, तो वो संप्रदान कारक होता है। जब कुछ दिया जाए, उन्होंने भिखारी को 100 रुपये दिए, देने की परिस्थिति में जिसको दिया जाता है वहां जब को लगता है तब वह संप्रदान होता है। मैं आगे अंतर बताऊंगी। पढ़ते हैं कि ये क्या है। अब अगला है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है और इसका चिन्ह क्या होता है, से, है ना। हमने एक और जगह से पढ़ा था, चिंता नहीं, सब में अंतर बताऊंगी। और आखिर होता क्या है, जब अलग होने का भाव हो, तुलना का भाव हो और शर्म, घृणा, भय या दूर होना, जैसे कि मैंने अलग होना, दूर का भाव हो, वहां जब से का प्रयोग हो रहा है तो वो अपदान कारक होगा, है ना। जैसे वह घर से चला गया, रवि तो घर से चला गया, अब घर से वो दूर हो गया ना, अलग होने का भाव हो रहा है। रवि पंकज से अच्छा है, तो यहां तुलना हो गया, कंपेयर किया गया, ये भी अपादान में आएगा। फिर शर्म में, बच्चा अतिथि से शर्माता है, यहां शर्म का भाव है तो अपादान में आएगा। मैं गंदगी से घृणा करता हूं, घृणा का भाव है। भय में, वह शेर से भय खाता है। मेरा घर विद्यालय से दूर है, तो ये सारी परिस्थिति जहां अलग होने का भाव हो, कंपेयर किया जाए, शर्म हो, घृणा हो, डर हो और दूरी का भाव हो,
तब जब से लगता है, ये याद रखिए बच्चों, तो वो अपादान कारक में होता है। अब चलिए हम देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति क्या है? का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी भी होता है। मैं बताऊंगी कैसे। अब ये होता क्या है? संबंध बताता है। जो संबंध बताने का काम करे, अपने आप में नाम ही उसका कह रहा है कि संबंध बताने का काम करेगा। उदाहरण से चलिए समझते हैं। यह सीमा की पुस्तक है। तो इस की ने क्या किया? पुस्तक और सीमा का संबंध बता दिया कि वह सीमा की पुस्तक है ना। यह हमारा विद्यालय है। तो यहाँ जो रा है ना, वो हो गया। वह अपना काम करता है, वह ना। तो इस तरह का जो संबंध बताए हमसे या किसी से, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, है ना। जब ना, ने, नी आपको और रा, रे, री सिर्फ सर्वनाम में आएगा, अपना, अपने, अपनी, है ना। और हमारा, हमारे, मेरा, मेरी, ये सब आएगा रा, रे, री सर्वनाम में। लेकिन संज्ञा में का, के, की, इसका प्रयोग होगा संबंध में। तो चलिए अब बारी है किसकी? अधिकरण कारक की। और इसकी विभक्ति क्या है? में और पर। क्या होता है ये अधिकरण कारक? जो क्रिया के स्थान अथवा समय बताने का कार्य करे, वही अधिकरण कारक होता है ना। कि अब कैसे? जैसे देखिए उदाहरण में, मेले में बहुत लोग थे। मेले में बहुत लोग थे, तो ये क्या कर रहा है? ये समय स्थान बता रहा है ना कि मेले में। छत पर बच्चे खेल रहे हैं, है ना। तो ये आपको उदाहरण बता रहा है कि में और पर का प्रयोग जहां होता है वो अधिकरण कारक होता है। अब हम संबोधन, सबसे अंतिम है संबोधन। संबोधन आपने वैसे भी पढ़ा होगा बच्चों। जब किसी को संबोधन किया जाए, बुलाया जाए, हे, हे प्रभु, अरे, ओह, ये क्या हो गया, कहते हैं ना। तो इन सब का जब प्रयोग किया जाता है किसी को पुकारने का लिए, जो विभक्ति होती है, हे, अरे, हो, है ना, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, अरे, यह क्या हो गया? हे प्रभु, सबको ज्ञान दो। समझ में आया कारक किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि मैंने आप लोगों को कहा कि करण कारक में भी से का की विभक्ति होती है, पर सर्ग और विभक्ति दोनों ही एक ही चीज है। और अपादान में भी कहा था कि से होता है। आपको याद करना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, हो, अरे। ऐसे याद कर लीजिए तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो दोनों में से होता है, तो क्या अंतर है दोनों में? चलिए देखते हैं। करण कारक वह साधन होता है जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है। मैंने आपको बताया था उदाहरण, जैसे वह अपनी कलम से लिखता है। कलम से, कलम माध्यम है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, वो कार्य जो कर रहा है वो कलम के साथ कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब से होगा तो वो क्या होगा? करण कारक। अब यहाँ अपादान में देखते हैं, यहां भी मैंने कहा कि से होता है, लेकिन अपादान कारक में अलग होने का, तुलना का, घृणा का, भय होने का पता चलता है। जैसे, वह आज घर से जा रहा है। अब ये घर से दूर होने का भाव हो रहा है या नहीं बच्चों? हो रहा है ना। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते पत्ते के दूर होने का भाव हो रहा है। तो ये जो से लग रहा है ये अपादान कारक में ही होगा, है ना। ये अपादान कारक में होगा। मैंने आपको भय वाला भी उदाहरण दिया था। शेर से भय लगता है, अतिथि से शर्मा गया। तो इस भय में, घृणा में, है ना,
तुलना, वह उससे अच्छा लिखता है, तो यहाँ तुलना हो गया। तो यहाँ भी जो से है अपादान कारक में आएगा। चलिए बच्चों, अब कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर समझते हैं। इन दोनों की परसर्ग जो है या विभक्ति को है, तो अंतर कैसे समझेंगे? कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, वो उस पर जोर देता है, स्ट्रेस करेगा। जैसे शीला ने कुत्ते को पुचकारा, कुत्ते को पुचकारा, है ना, ये बात ध्यान देने वाली है। अब अगला संप्रदान कारक का देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी परसर्ग को है, परंतु संप्रदान कारक में कर्ता जिसे कुछ देता है उस शब्द के साथ को आता है। तो ये हमेशा याद रखने वाला है बच्चे कि इसमें आप ये वाला ट्रिक मत अपनाइए। यहाँ बस देखिए कि अगर देने का भाव है, कुछ भी देने का भाव है, तो जिसको दिया जा रहा है उसके साथ को लगेगा। शीला ने कुत्ते को खाना दिया, तो दिया अगर तो वो संप्रदान कारक हो जाएगा। को यहां भी लगा है ना, यहां पर आपको कुत्ते को, जिसको दिया उसमें को लगा, लेकिन ये अब कर्म कारक नहीं होकर संप्रदान, क्योंकि देने का भाव है, तो देने का भाव में जहां को हो संप्रदान। अदरवाइज आप पूछिए क्या और किसको, जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है और कर्म के साथ को लगता है। ठीक है।